नमस्कार। पेश है आज के मुख्य समाचार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया है। वहीं इसी तर्ज पर गूंगा पहलवान भी लौटाएंगे अपना पद्मश्री अवार्ड। भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन अटैक, 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार। धोनी की टीम आईपीएल के लिए जल्द शुरू करेगी तैयारी। उत्तरी गाजा में फिर जंग, लगातार बमबारी कर रहे इजरायली टैंक। अफ्रीका देश बुरुंडी में गोलाबारी, हमलावर में 20 लोगों को उतारा मौत के घाट। ताइवान में भीषण भूकंप, रिएक्टर पर 6.3 रही तीव्रता। भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन अटैक, 20 क्रू भारतीय मेंबर सवार। सऊदी अरब से भारत आ रहे एक ऑयल शिप पर ड्रोन अटैक हुआ। इंडियन नेवी के मुताबिक इस जहाज पर 20 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार हैं। ये इजराइल जहाज है जो सऊदी अरब से कर्नाटक के मंगलुरु आ रहा था। ड्रोन अटैक से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जहाज पर आग लग गई। हालांकि इस पर काबू पा लिया गया। फिलहाल ऑयल शिप 11 समुद्री मील प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसकी 25 दिसंबर को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। ताइवान में भयानक भूकंप, घरों से भागे लोग। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के मुताबिक आज तड़के भूकंप के जोरदार झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर 6.21 मील की गहराई पर था। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए। भूकंप से जान मान का कोई अभी तक नुकसान की खबर नहीं आई है। आंगनबाड़ी भर्ती। आंगनबाड़ी केंद्र में महिला विकास विभाग के द्वारा निकाली गई भर्ती, जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रिक्त स्थान है। इनकी अगर बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है। कौन थे सेंटा क्लास, जिनका बिना अधूरा है क्रिसमस का सेलिब्रेशन? सेंटा क्लास निकोलस सांता क्लास के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 280 साल बाद हुआ था। माना जाता है कि सेंटा क्लास निकोलस ने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया था। वो हर साल यीशु के जन्मदिन के मौके पर अंधेरे में जाकर बच्चों को तोहफे दिया करते थे। तभी से लेकर आज भी ये चलन चलता आ रहा है कि आज भी लोग सेंटा क्लास बनकर बच्चों को तोहफे बांटते हैं। अमेरिका में हिंदू मंदिरों के तोड़फोड़ में एक्शन में आया भारत। अमेरिका में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ किए जाने पर, दीवारों और ऊपर खालिस्तानी नारे लिखे जाने पर भारत का आग बबूला हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम इस बारे में चिंतित हैं। भारत के बाहर चरमपंथियों और अलगाववादी ताकतों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमारे वाणिज्य दूतावास ने सरकार और वहाँ के पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है और मुझे विश्वास है कि मामले की जाँच की जाएगी। डी सीलिंग मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक हैं बच्चे। जी हाँ, पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधुरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो बच्चे हैं और उन बच्चों को किसी का टूल नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी को खेल की मानसिकता से काम करना चाहिए। पिछली बार भी हरियाणा के नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें आगे किया था। हालांकि बता दूं कि बजरंग पुनिया ने अपना अवार्ड पद्मश्री वापस कर दिया है, जो भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक है और बीजेपी सरकार के लिए तो डूब मरने वाली बात है। क्योंकि कितने दिनों से आपने देखा था दिल्ली में जो खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ियां लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई इस तानाशाह सरकार के आगे। ठंड से बचने के लिए हीटर लगाकर सोया था परिवार, आग लगने से बाप और बेटी जिंदा जले। जी हाँ, रात में राजस्थान से एक मामला सामने आया है कि परिवार हीटर लगाकर सो गया था, लेकिन हीटर की वजह से रजाई में आग लगने से बेटी और पिता दोनों जल गए हैं। वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। यूपी के कासगंज जिले में देह व्यापार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामला यूपी के कासगंज जिले का बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला नेता के घर पे देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिनके घर में अक्सर लड़के और लड़कियों का आना जाना लगा रहता था, जिस पे शक के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और 4 जोड़े पकड़े। 4 जोड़े और 2 युवकों को संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने पकड़ लिया है और जांच पड़ताल के लिए पूछताछ कर रही है।